श्री जी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पशुपतिनाथ मंदिर की। इस तरह की जानकारी के लिए आप श्री जी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए। विश्व में दो पशुपतिनाथ मंदिर प्रसिद्ध हैं, एक नेपाल के काठमांडू का और दूसरा भारत के मंदसौर का। दोनों ही मंदिरों में मूर्तियां समान आकृति की बनी हुई हैं। नेपाल का मंदिर बागमती नदी के किनारे काठमांडू में स्थित है और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। ये मंदिर भव्य है और यहाँ पर देश विदेश से पर्यटक आते हैं। माना जाता है कि ये लिंग वेद लिखे जाने से पहले ही स्थापित हो गया था। पशुपति काठमांडू घाटी के प्राचीन शासकों के अधिष्ठाता देवता रहे हैं। पशुपत संप्रदाय के इस मंदिर के निर्माण का कोई प्रमाणिक इतिहास तो नहीं है, किंतु कुछ जगह पर यह उल्लेख मिलता है कि मंदिर का निर्माण सोमदेव राजवंश के पशुप्रेक्ष ने 3री सदी ईसा पूर्व में करवाया था। 605 ईस्वी में अमशुवर्मन ने भगवान के चरण छूकर अपने को अनुग्रहित माना था। बाद में इस मंदिर का पुनः निर्माण लगभग 11वीं सदी में किया गया था। दीमक की वजह से मंदिर को बहुत नुकसान हुआ, जिसके कारण 17वीं सदी में इसका पुनर्निर्माण किया गया। बाद में मध्य युग तक मंदिर की कई नकलों का निर्माण किया गया। अप्रैल 2015 में नेपाल में आए विनाशकारी भूकंप में पशुपतिनाथ मंदिर के विश्व विरासत स्थल की कुछ बाहरी इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, जबकि पशुपतिनाथ का मुख्य मंदिर और मंदिर का गर्भगृह पूरी तरह से सुरक्षित रहा। पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान की सेवा करने के लिए 1747 से ही नेपाल के राजाओं ने भारतीय ब्राह्मणों को आमंत्रित किया था। बाद में माल्ला राजवंश के एक राजा ने दक्षिण भारतीय ब्राह्मण को मंदिर का प्रधान पुरोहित नियुक्त किया था। दक्षिण भारतीय भट्ट ब्राह्मण ही इस मंदिर के प्रधान पुजारी नियुक्त होते रहे थे। वर्तमान में प्रचंड सरकार के काल में भारतीय ब्राह्मणों का एकाधिकार खत्म कर नेपाली लोगों को पूजा का प्रभाव सौंप दिया गया। ये मंदिर सुबह 4 बजे खुल जाता है और रात्रि 9 बजे तक खुला रहता है, केवल दोपहर के समय और शाम 5 बजे ये मंदिर बंद होता है। मंदिर में जाने का सबसे उत्तम समय सुबह का होता है और शाम का होता है। पूरे मंदिर परिसर का भ्रमण करने के लिए कम से कम 90 से 120 मिनट आपको चाहिए। नेपाल में पशुपतिनाथ का मंदिर काठमांडू के पास देवपाटन गांव में बागमती नदी के किनारे स्थित है। मंदिर में भगवान शिव की एक 5 मुंह वाली मूर्ति है। पशुपतिनाथ विग्रह में चारों दिशाओं में और एक मुख ऊपर की ओर बना हुआ है। प्रत्येक मुख के दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में कमंडल मौजूद है। मान्यता के अनुसार पशुपतिनाथ मंदिर का ज्योतिर्लिंग पारस पत्थर के समान है। कहते हैं कि ये 5 मुंह अलग अलग दिशा और गुणों का परिचय देते हैं। इस मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति तक पहुंचने के 4 दरवाजे बने हुए हैं। ये वे चारों के चारों दरवाजे चांदी के बने हुए हैं। पश्चिमी द्वार के ठीक सामने शिवजी का बैल नंदी की विशाल प्रतिमा बनी हुई है, जिसका निर्माण पीतल से किया गया है। इस परिसर में वैष्णव और शैव परंपरा के कई मंदिर प्रतिमाएं बनी हुई हैं। पशुपतिनाथ मंदिर के संबंध में यह मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस स्थान के दर्शन करता है, उसे किसी भी जन्म में दोबारा से पशु नहीं बनना पड़ता। हालांकि एक शर्त यह है कि अगर आप यहाँ दर्शन करने जाते हैं तो शिवलिंग के दर्शन से पहले नंदी के दर्शन ना करें। यदि कोई भक्त ऐसा करता है तो उसे अगले जन्म में पशु बनना पड़ता है। मंदिर की महिमा के बारे में आसपास के लोगों से आप काफी कहानियां भी सुन सकते हैं। मंदिर में अगर कोई घंटा या आधा घंटा ध्यान कर लेता है तो वो जीव कई प्रकार की समस्याओं से मुक्त हो जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव यहाँ पर चिंकारे का रूप धारण कर निद्रा में चले गए थे। तब देवताओं ने उन्हें खोजा और उन्हें वाराणसी वापस लाने का प्रयास किया, तो उन्होंने नदी के दूसरे किनारे पर छलांग लगा दी। कहा जाता है कि इस दौरान उनका सींग 4 टुकड़ों में टूट गया। इसके बाद भगवान पशुपति चतुर्मुख लिंग के रूप में यहाँ प्रकट हो गए। दूसरी कथा चरवाहे से जुड़ी है। कहते हैं कि इस शिवलिंग को एक चरवाहे द्वारा खोजा गया था, जिसकी गाय का अपने दूध से अभिषेक कर शिवलिंग के स्थान का पता लगाया था। तीसरी कथा भारत के उत्तराखंड राज्य से जुड़ी एक पौराणिक कथा है। इस कथा के अनुसार इस मंदिर का संबंध केदारनाथ मंदिर से है। कहा जाता है कि जब पांडवों को स्वर्ग प्रयाण के समय शिवजी ने भैंसे के रूप में दर्शन दिए तो वो धरती में समा गए, लेकिन इससे पहले ही भीम ने उनकी मूंछ पकड़ ली। जिस स्थान पर भीम ने इस कार्य को किया उसे वर्तमान में केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है, और जिस स्थान से उनका मुख धरती से बाहर आया उसे पशुपतिनाथ कहा जाता है। पुराण में पंच केदार की कथा नाम से इस कथा का विस्तार से उल्लेख मिलता है।
श्रीजी चैनल पर आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए श्रीजी चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को। नमस्कार।